हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले संडे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डेथ परेड नाम के एनिमे के पहले 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था। और आज के इस वीडियो में मैं अगले 2 एपिसोड यानी एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो अब तक आप क्या कर रहे हैं, आप जाकर उसे तुरंत देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चाहो तो आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो। अब यहाँ से अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एपिसोड 3 जिसका नाम है रोलिंग ब्लेड, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम फिर से 2 नए गेस्ट को क्वीन डेकम में देखते हैं। इनका वही गेम सेलेक्ट करने वाला प्रोसेस होता है और इनका जो गेम सेलेक्ट हुआ था वो था बोलिंग। यहाँ इस गेम में जो ट्विस्ट था वो ये था कि इन्हें एक स्पेसिफिक बॉल से ही खेलना था, जहाँ लड़की के बॉल में लड़के का और लड़के के बॉल में लड़की का दिल धड़क रहा था। यानी इन दोनों को एक दूसरे के दिल वाले बॉल से गेम खेलना था। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इनका एक्चुअल दिल होगा, यहाँ बस बॉल पर दिल को रिप्रेजेंट किया गया था। अब इस केस में थोड़ी अजीब बात ये थी कि ये जो लड़का था इसका नाम था शिगेरू और इसे अपने बारे में काफ़ी कुछ याद था, लाइक उसे उसका नाम। लेकिन यहाँ जो लड़की थी उसे उसका नाम भी याद नहीं था। अब यहाँ खेल शुरू होता है और ये दोनों यहाँ पाते हैं कि इन बॉल्स में जो हर्ट रिप्रेजेंट किया गया था वो एकदम रियल लग रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफ़ी स्वीट थे, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए खेल के दौरान चीयर भी कर रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। और इस खेल के दौरान इन्हें अपनी मेमोरीज की कुछ बातें याद आ रही थी, जिससे इन्हें ये एहसास हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब लगभग 8 राउंड्स हो जाते हैं तो शिगेरू लड़की के साथ बेट लगाता है कि अगर शिगेरू ये गेम जीत लेता है तो इस लड़की को उसके साथ डेट पर चलना होगा। अब ये लड़की भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान लेती है और इन दोनों की ही दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिसे उन बॉल्स में धड़क रहे दिल को देखकर साफ समझा जा सकता था। इस पॉइंट पर हम डेकिम को नो नेम से इनके बारे में कुछ सीक्रेट बातें करते देखते हैं जो कि हम व्यूअर्स को नहीं बताया जाता। खैर, इसके बाद गेम आगे बढ़ता है जहां लड़की को इनके बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती हैं और वो यहाँ शिगेरू से कहती है कि उसका नाम चिसातो है और वो दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। और अपने आखिरी टर्म में यहाँ शिगेरू स्ट्राइक मारता है और उसकी भी मेमोरीज वापस आ जाती है और वो समझ पाता है कि कुछ देर पहले ये दोनों एक ही बस में थे और शिगेरू चिसातो से ही बात करने के लिए आगे बढ़ा था कि तभी बस का एक्सीडेंट हो गया, यानी ये दोनों उस एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। शिगेरू ये बात चिसातो को नहीं बताता और चिसातो यहाँ अपना लास्ट शॉट लेना था। अब यहाँ चिसातो जानबूझकर अपनी बॉल गलत फेंकती है ताकि वो शिगेरू को जीता दे और ये दोनों डेट पर जा सके। लेकिन अब गेम खत्म हो गया था, यानी चिसातो की भी मेमोरीज वापस आ गई थी। यानी अब शिगेरू और चिसातो दोनों को ही पता चल चुका था कि ये दोनों मारे जा चुके हैं और ये सब याद आने के बाद ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इनके बेट के अनुसार ये दोनों डेट भी करते हैं वहाँ पर और डेकिम ये अलाउ भी कर देता है। और फाइनली सब होने के बाद डेकिम अपना जजमेंट देता है। अब यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि बचपन में शिगेरू और चिसातो के साथ एक माई नाम की लड़की भी खेला करती थी और ये लड़की जो अभी यहाँ थी वो चिसातो नहीं बल्कि माई थी। असल में शिगेरू बचपन से ही चिसातो को पसंद करता था, वहीं माई शिगेरू को पसंद करती थी। चिसातो के जाने के बाद शिगेरू और माई भी अलग हो गए थे और माई शिगेरू को इतना प्यार करती थी कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि वो चिसातो जैसी दिख सके। माई एक बॉलिंग सेंटर में काम करती थी जहाँ वापस से शिगेरू की नज़र उस पर गई और बस में शिगेरू माई से बात करने ही जा रहा था, लेकिन बस का एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों मारे गए। यानी रियल लाइफ में तो ये दोनों नहीं मिल पाए, पर आफ्टर लाइफ इनका एक छोटा सा डेट ज़रूर हुआ। अब सवाल ये था कि इन दोनों को कहाँ भेजा गया। वेल, तो जवाब ये था कि इन दोनों को ही रीइंकार्नेशन के लिए भेज दिया गया और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आता है 4th एपिसोड जिसका नाम है डेथ आर्केड।
तो इस एपिसोड में हम वापस से दो लोगों को आते देखते हैं, जिसमें पहला आदमी एक टीनेजर है जिसका नाम है यूसुके और दूसरी एक टीवी एक्ट्रेस है जिसका नाम है मिसाकी। इन दोनों को भी गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लिया जाता है और यहाँ मिसाकी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी रियलिटी शो में हैं और वहाँ हिडन कैमरास वगैरह लगे हुए थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बाकियों की तरह इन्हें भी याद नहीं था कि ये मारे जा चुके हैं और यहाँ मिसाकी एक डोमिनेटिंग सी लड़की थी और वो यूसुके को भी अपने हिसाब से वहाँ एक्टिंग करने के लिए मना लेती है। इनका जो गेम सेलेक्ट होता है वो था आर्केड। इस गेम में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। अब ये गेम वैसा गेम था जो हम खेला करते थे ना, वीडियो गेम टाइप्स। हाँ, तो ये भी कुछ वैसा ही गेम था। इस गेम में इन्हें खुद का ही कैरेक्टर मिला था और यहाँ टोटल 3 राउंड्स होने वाले थे और पहले राउंड में यूसुके मिसाकी को बड़े आराम से हरा देता है। अब मिसाकी अगले राउंड से पहले यूसुके को कन्विंस कर लेती है कि यूसुके ये राउंड जानबूझकर हार जाए ताकि ये जो उसके हिसाब से रियलिटी शो बन रहा है उसके ऑडियंस थोड़े खुश हो जाए। यूसुके ऐसा ही करता है, जहाँ सेकेंड राउंड में मिसाकी ऑलमोस्ट जीतने वाली थी, लेकिन अचानक से यूसुके का मन बदल जाता है और वो मिसाकी पर अटैक करने लग जाता है। ऐसे में हम डेकिम को देखते हैं जो अपने पास एक रिमोट के बटन को क्लिक करता है जिससे यूसुके का कंट्रोलर का टॉप सर्कुलर पार्ट ही बाहर आ जाता है। अब जब तक यूसुके उसे वापस से उठाकर लगाता, मिसाकी दूसरा वाला राउंड जीत लेती है। इस राउंड के खत्म होने के बाद मिसाकी यूसुके को कन्फ्रंट करने लगती है और उससे कहती है कि तुम अचानक से मुझे हराने क्यों लगे। और यहाँ यूसुके कहता है कि अगर मैं इतनी आसानी से हार जाता तो अच्छा नहीं लगता ना व्यूअर्स को, इसीलिए उनको थोड़ा सा मज़ा देने के लिए मैं गेम में फाइट बैक करने लगा। ये सुनकर मिसाकी इम्प्रेस होने का नाटक करने लगती है और यूसुके से कहती है कि फाइनल राउंड में भी यानी थर्ड राउंड में भी ऐसा ही करना और मुझे जिता देना, क्योंकि एक स्टार को ही जीतते ऑडियंस देखकर खुश होती है। अब यहाँ यूसुके कहता है कि उसे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो कोई रियलिटी शो है, ये काफ़ी डिफरेंट है। ये सुनकर मिसाकी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखती है और वो सीधा डेकिम से ही जाकर पूछ लेती है कि क्या हम किसी रियलिटी शो में हैं। अब ऑब्वियसली डेकिम यहाँ ना कह देता है और मिसाकी यहाँ फिर से अज्यूम कर लेती है कि ये जो गेम यहाँ हो रहा है वो जो भी हारेगा डेकिम उसे मार डालेगा। ये बिल्कुल पहले एपिसोड के तकाशी की तरह सोच रही थी। मिसाकी यहाँ चिल्लाने लगती है कि ये फेयर नहीं हो रहा है उसके साथ क्योंकि यूसुके उससे काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन डेकिम यहाँ कहता है कि लाइफ कभी भी किसी के भी साथ फेयर नहीं होता। तो यहाँ लास्ट राउंड शुरू होता है और एज एक्सपेक्टेड यूसुके काफ़ी अच्छा खेल रहा था और वो जीतने भी लगता है। और यहाँ गेम में काफ़ी अजीब अटैक्स थे, लाइक प्लेयर के फैमिली मेम्बर्स अटैक कर रहे थे। गेम में एक पॉइंट पर मिसाकी का एक अटैक अच्छा था, लाइक उसके फैमिली अटैक में एक बच्चा था जो यूसुके के कंधे पर चढ़ गया था, पर तभी डेकिम अपने डिवाइस का एक बटन दबाता है जिससे अब मिसाकी के जॉयस्टिक का सर्कुलर पार्ट निकल जाता है। हम ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अब तो मिसाकी गेम हार ही जाएगी, लेकिन मिसाकी यहाँ अपना अलग ही दिमाग इस्तेमाल करती है और वो अपनी जगह से उठकर यूसुके की साइड जाती है और यूसुके का सर पकड़कर जोर जोर से स्क्रीन पर मार देती है। यानी मिसाकी लिटरली यूसुके पर अटैक कर दी थी, गेम में नहीं बल्कि रियलिटी में। यहाँ मिसाकी ने इतनी जोर से यूसुके का सिर स्क्रीन पर लड़ाया था कि स्क्रीन ही टूट जाती है। अब यहाँ डेकिम नो नेम को एक्सप्लेन करता है कि वो जानबूझकर ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है ताकि वो लोगों का असली चेहरा बाहर ला सके। अब यहाँ हमें यूसुके के और मिसाकी के पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ मिसाकी रियल लाइफ में भी एक बहुत ही मैनिपुलेटिव और अजीब सी औरत थी। मिसाकी एक टीवी एक्ट्रेस थी और उसके 5 बच्चे थे। अपने अर्ली लाइफ में मिसाकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थी जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके बाद वो अब्यूजिव हस्बैंड के साथ भी रही थी। मिसाकी के 3 हस्बैंड रह चुके थे। एक कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें सहने के बाद मिसाकी ना तो अपने बच्चों का ख्याल रख पाती थी और ना ही वो दूसरों से अच्छे से ट्रीट करती थी। उसे बस अपने टीवी शोज की ही पड़ी रहती थी, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी शेल्फिश भी थी
और वो ज़रूर अपने बच्चों से काफ़ी प्यार भी करती थी, बट मिसाकी के पास अपने बच्चों के लिए कभी वक्त ही नहीं होता था। ऐसे में जब मिसाकी की मैनेजर बिना उससे पूछे एक अपॉइंटमेंट रख दी थी, तब मिसाकी उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दी थी। अब इससे उस मैनेजर को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिसाकी का गला घोंटकर उसे मार दी थी। तो ऐसे हुई थी मिसाकी की मौत। वहीं अगर यूसुके की बात की जाए तो बचपन में यूसुके की माँ उसे काफ़ी मारा पीटा करती थी। यूसुके का बचपन से ही कोई दोस्त नहीं था, यानी वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का था, क्योंकि वो बस मांगा पढ़ने में और गेम्स खेलने में ही इंटरेस्ट लेता था। यूसुके के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और वो अपने पिता के साथ रहता है। अब होता ये है कि उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और यहाँ आती हैं यूसुके की स्टेप मदर, जो कि एक्चुअली में काफ़ी अच्छी थी और काइंड औरत थी, लेकिन यूसुके उन्हें मौका ही नहीं देना चाहता था और वो बस अपने ही में खोया रहता था। टाइम के साथ यूसुके काफ़ी परेशान रहने लगा था, जिससे वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगा और इन द एंड वो खुद को ही मार लिया, यानी यूसुके ने सुसाइड किया था। अब कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ डेकिम कहता है कि गेम रिज्यूम किया जाए। अब यहाँ मिसाकी यूसुके के कैरेक्टर को गेम में हराने लगती, क्योंकि ऑब्वियसली यूसुके तो अनकॉन्शियस पड़ा था ना, लेकिन तब यूसुके उठ जाता है और वो भी एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसकी फॉस्टर मॉम का कैरेक्टर मिसाकी पर अटैक कर रहा था। फाइनली एक ऐसा टाइम आता है जिससे दोनों कैरेक्टर्स 1 HP पे थे और दोनों एक दूसरे को पंच करके KO कर देते हैं, यानी गेम WKO हो जाता है, यानी ड्रॉ। गेम खत्म होते ही प्लेयर्स को याद आ जाता है कि वो दोनों मारे गए हैं। अब यहाँ दोनों ही काफ़ी रिग्रेट कर रहे थे। जहाँ मिसाकी बार बार फिर अपने बच्चों को वापस देखना चाहती थी, वहीं यूसुके को ये सोचकर उदास ही हो रही थी कि उसे अपनी स्टेप मॉम को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, उनसे थोड़ा अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए था, और सबसे ज़रूरी कि उसने जो कदम उठाया उसे वो तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। मिसाकी यहाँ काफ़ी वॉयलेंट हो रही थी और डेकिम उसे अपने स्पाइडर वेब वाली पावर से कंट्रोल करता है। फिर डेकिम इन दोनों को शांत करके कहता है कि तुम दोनों ने ही अच्छा गेम खेला, और हम यहाँ देखते हैं डेकिम का डिसीजन। हमें यूसुके को रीइंकार्नेशन में भेजते हुए दिखाते हैं और मिसाकी को वॉइड में भेजा जा रहा था। यहीं पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को ध्यान से देखा हो तो दोनों प्लेयर्स ने गेम के दौरान अपनी अपनी फैमिली का अटैक मूव किया था। अब इससे ये साबित होता कि ये दोनों अपनी अपनी फैमिली को प्यार तो करते थे पर कभी जता नहीं पाए। अब भले जो भी हुआ, पर गेम में हमें एक्चुअली में मिसाकी का डार्क साइड दिखा था, जहाँ पहले तो वो यूसुके को मैनिपुलेट कर रही थी, पर जब वो काम नहीं आया तो उसने यूसुके पर सचमुच में अटैक ही कर दिया। हाँ, इसके बाद यूसुके की हालत देखकर वो काफ़ी रिग्रेट भी कर रही थी और एम्बुलेंस को भी बुलाने को कह रही थी, पर इससे ये पता चलता है कि मिसाकी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और शायद इन्हीं हरकतों के कारण उसे वॉइड मिला था, और मिसाकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी, मेरा मतलब उसके बिहेवियर से था। तो यहीं पे ख़त्म होती है आज की वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ, जिसमें मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन भी करूँगी और थ्योरीज़ के बारे में भी बात करूँगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय।